हमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई बात आपको बताई जा रही है और आपको पता हो कि यार ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो आपके जानने का फ़ायदा ही क्या जब आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा नकवी और हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र यार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, मोस्टली इस तरह होता है कि कोई भी काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगर वो आधे घंटे का काम है तो हमें 1.5 घंटे या 2 घंटे लग जाते हैं। और क्या यही मसाइल बिजनेसमैनों के साथ भी दरपेश होते हैं कि कोई भी काम वो अगर करना चाहें वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उस पर वक्त ज़ाया होता है? इसकी वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, या इसके हल आप किस तरह में बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया सर। पहली चीज़ तो ये है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है कि मसला क्या है। मसला ये है कि जब भी हम लोग काम को शुरू करते हैं तो वो काम सही वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं होता। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, टाइम वेस्टर्स आ जाते हैं रास्ते में। इसी तरह से अगर काम करते हुए कोई कॉल्स आ गई, डिस्ट्रैक्शंस आ गए, कोई दोस्त आ गया आपके पास, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। लेकिन आप जैसे बात कर रहे थे कि क्या ये बिजनेसमैन, ये लोग जो बड़े बड़े सिस्टम सेटअप चला रहे हैं, क्या वो भी इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं? तो ऑब्वियसली वो फेस करते हैं, लेकिन उनके पास उनके सॉल्यूशंस हैं सर। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर वो लोग ट्रेनिंग्स नहीं लेते अपने बिजनेस को चलाने की, अपने बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो उनका बिजनेस भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा हो जैसे आम शख्स प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। उनके आगे बढ़ने की वजह यही है कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो करता रहता है और आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल रिकमेंड करूँगा। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं IVY रूट, IVY प्रिंसिपल बोलते हैं। वो प्रिंसिपल बेसिकली बहुत बड़ा एक ट्रेनर था ली के नाम से, ये 19th सेंचुरी की बात है। तो वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था। तो उस शख्स ने इस प्रॉब्लम का बड़ा सादा सा सॉल्यूशन बताया। उसने कहा कि कोई भी शख्स, वेदर इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई भी शख्स है, वो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो विद इन 10 डेज उसकी लाइफ बिल्कुल सही पैटर्न में आ जाएगी। उसको पता चल जाएगा कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा अहम है, किस काम को मैंने प्रायोरिटी में रखना है और किन कामों को मुझे फोकस ही नहीं करना। तो वो सादा सा रूल है, वो कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई बात आपको बताई जा रही हो और आपको पता हो कि यार ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो आपके जानने का फ़ायदा ही क्या जब आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम अर्जेंट पे फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट को छोड़ देते हैं। जब हम अर्जेंट पे फोकस करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, जिसकी वैल्यू है, हम उसको छोड़ेंगे तो रिजल्ट फिर इसी तरह आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी बात जाने तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना। जानने का क्या फ़ायदा? नॉलेज इज़ नॉट अ नॉलेज अंटिल कि आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें सर। तो इसीलिए वो रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आप अगर कोई बिजनेस ओनर हैं अपने बिजनेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या अगर आपकी कोई कंपनी है आप उस कंपनी को चला रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपके पास वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को सेटल करें, ताकि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़े। उससे क्या है, आपने सबसे पहले सुबह के टाइम जब भी उठना है तो आप एक लिस्ट डाउन करें पूरे दिन के टास्क, आपको इस दिन में क्या 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 करना है सर। ये नहीं देखना कि क्या क्या नहीं करना, वट एवर यू हैव टू डू, जो भी टास्क आपको उस दिन के अंदर करना, आपको उसे लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए। जब आप लिस्ट डाउन कर लेंगे फिर उसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा अहम टास्क कौन सा है, उसको अपने प्रायोरिटी पे रखना है। देखिए यहाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम अर्जेंट पे फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट को छोड़ देते हैं। जब हम अर्जेंट पे फोकस करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, जिसकी वैल्यू है, हम उसको छोड़ेंगे तो रिजल्ट फिर इसी तरह आएंगे। हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हमारी लाइफ के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो लाइफ के अंदर वो चीज़ें स्टक डाउन हो जाएंगी, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। मतलब ये कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना,
ठीक है, वो कुदरती अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चीज़ें जो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन रही है, हमें उसकी तरफ जाना ही नहीं है। तो जब आप लिस्ट डाउन कर लेंगे कंप्लीट, आपको मालूम हो गया कि आपको आज के दिन में क्या 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 करना है, फिर दूसरे स्टेप पे आपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको मुझे सबसे पहले ख़त्म करना है और हर हाल में करना है। तो आपने जब उसे लिस्ट डाउन कर लिया अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग कि सबसे ज़्यादा अहम, उससे कम अहम, उससे कम अहम, तो आपने एक लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू कर दी और बेहतरीन लिस्टिंग क्रिएट कर दी अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। अब आपने क्या करना है, पहले काम को आपने शुरू करना है, कुछ भी हो जाए किसी दूसरे काम की तरफ 0% आपने तवज्जो देनी है जब तक कि वो आपका पहला काम मुकम्मल ना हो सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब तक कि आपका वो पहला काम मुकम्मल ना हो अपने दूसरे काम की तरफ तवज्जो देनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए सर। जब आप पहला काम खत्म करेंगे फिर आपने दूसरा काम स्टार्ट करना है, फिर तीसरा स्टार्ट करना है, फिर चौथा। हुआ क्या, जो सबसे ज्यादा अहम काम है आप वहां से शुरू कर रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया ओके दैट इज डन, जो मेरा सबसे ज्यादा काम है, सबसे ज़्यादा अहम काम है, फिर उसके बाद आपने उससे कम वाला अहम को किया, फिर कम। तो प्रायोरिटी के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें उस दिन की कंप्लीट कर ली जो ज़्यादा ज़रूरी था, जो कम ज़रूरी है। अगर उनमें से कुछ रह भी जाती है तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि बहुत ज़्यादा अहम कामों की वैल्यू थी, जिससे आपका कारोबार, काम, सिस्टम रुक सकता है, स्टक हो सकता है। तो ये बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अगर आप इस प्रिंसिपल को लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं सर, आप लिटरली हैरान होंगे, इसकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगी, आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स को भी इंक्रीज कर देगी। अगर आप में से स्टूडेंट ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अहम है, क्योंकि स्टूडेंट का आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो डिस्ट्रैक्शंस का है और वो उनका मोबाइल फोन है। वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो साथ में मोबाइल भी रखा होता है, मोबाइल की रिंगटोन बजेगी तो क्या होगा, सारा का सारा ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाएगा। और ये बड़ी मज़े की बात आपको बता रहा हूँ सर कि जब आप अपना ध्यान एक चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको कई मिनट लग जाते हैं वापस ध्यान शिफ्ट करने में एक्चुअल पॉइंट की तरफ। तो होता कि आपका फोकस चेंज हो जाता है और फोकस को वापस लाना बहुत टफ होता है एंड इट टेक्स टाइम। इसीलिए अपने फोकस को कभी भी दूसरी तरफ शिफ्ट ना करें। दैट्स वाई इसके लिए प्रॉपर फोकस की ट्रेनिंग्स सर कंडक्ट की जाती हैं। उन ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप जब भी कोई भी काम शुरू करें तो मेडिटेशंस के जरिए अपने फोकस को परफेक्ट करें, ताकि आपके दिमाग में कोई और चीज़ आए ही ना when you are doing the work that you want to do और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो स्टूडेंट के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि व्हेन यू डूइंग योर टास्क, और आपका टास्क आप स्पेशली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, बट आपको वन टाइम में वन टास्क कंप्लीट करना चाहिए। अपने फोकस को डिवाइड नहीं करना चाहिए सर। जब हम अपने फोकस को डिवाइड करते हैं तो वी से कि वी जस्ट अलाउ टू ओपन द 4 बर्नर्स थ्योरी। हम क्या करते हैं, 4 बर्नर थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो 4 बर्नर थ्योरी क्या है, वो हमारी एनर्जीज, हमारी फोकस, हमारी ताकत सब कुछ डिवाइड कर देती है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, जिनके बारे में हम वक्तन फवक्तन सोच रहे होते हैं। तो आपको उन 4 बर्नर्स को बंद करके एक बर्नर पे तवज्जो देनी है। आप देखिए, आप अपने घर के अंदर 4 बर्नर लेकर आए, उनको सिंगल गैस पाइप के साथ अटैच कर दें, चारों के चारों बर्नर्स को ऑन कर दें, चारों का फ्लेम क्या होगा, डाउन होगा। क्या हुआ, सारी की सारी जो गैस है, मतलब सारी की सारी जो एनर्जी है, दैट इज डिवाइडेड। अब आपने किसी एक बर्नर के ऊपर चीज़ पकानी है तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, वहाँ पे बाकी जो बर्नर्स हैं वो फजूल में जल रहे हैं। वाई यूर, आप क्यों उसे ओपन करके रखा हुआ है? उन बर्नर्स को लाइफ में इस तरह जो बर्नर्स हैं उनको बंद करें। वो एक बर्नर जो असल में आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें, आप आगे बढ़ेंगे। टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, और इसी तरह से आपके जो दिमाग की ताकत है वो भी कम खर्च होगी, बहुत जल्दी से ग्रो भी कर जाएंगे। इल्म को अमल में ले आएं, टास्क को लिखें और इम्पोर्टेंस के हिसाब से उन्हें कंप्लीट करें। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।